बड़ी खबर रतलाम से, जहां शहर महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर जोर दिया गया। रतलाम में शहर महिला कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित इस सम्मेलन में वक्ताओं ने महिलाओं से अपने हकों के लिए संगठित होने का आह्वान किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और उज्जैन की महिला कांग्रेस नेत्री श्रीमती पूर्णिमा पांडे ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। पूर्णिमा पांडे ने अपने संबोधन में कहा, महिलाएं यदि अपने हक के लिए संघर्ष करना नहीं सीखेंगी तो घर, परिवार और समाज कभी स्वर्ग नहीं बन सकते। देश की 50% आबादी होने के बावजूद महिलाएं यदि राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होंगी तो विकास अधूरा रहेगा। और मैं ये वादा दिलाती हूँ कि मैं जो भी निष्पक्ष हूँ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो सबसे आखिरी में बैठा है और जिसने वाकई में जमीन में काम किया है उस व्यक्ति को हम जाके और यहाँ पर खड़ा करें। और जो महिला न्यू बनने की ताकत रखती है, क्योंकि अगर न्यू मजबूत होगी तो उसके ऊपर हम इमारत अच्छी खड़ी कर सकेंगे। और न्यू बनना एक बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी अध्यक्ष मैडम कुसुम जैन जी का, और हमारे भाई साहब जो पीछे बैठे हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैं जब से आई हूँ, जब से आप दोनों लोग काफ़ी अब मैं आती हूँ थोड़े से इस चीज़ पे कि जो अध्यक्ष का चुनाव हमको करना है उसके कुछ मापदंड रखे गए हैं। उन मापदंडों को तो हमको देखना है, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सदस्यता, जो उसमें वो रखा गया है कि हमको 100 सदस्य बनाने हैं। दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाओं हैं, आप सब कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, सबसे पहले हमें हमारी पार्टी आखिर है क्या, हमारी पार्टी का इतिहास है क्या, हमारी इंदिरा गांधी ने हमारी पार्टी के लिए क्या किया है। जब ये सब चीजें हमको मालूम होंगी तो कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमसे बहस करेगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है ना, ये हमारी देन है। और अगर हमने हमारी नींव को मजबूत नहीं रखा होता तो आज जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, वो कहाँ से होगी, पूछ रहे हो क्या किया है। अगर किसी मकान की नींव कमजोर होगी, उसके ऊपर आप कितना भी काम निपटा लो, वो गिर जाएगा। पर आज अगर हर चीज सुचारू रूप से हो रही है तो ये जब ज्ञान हमको होगा तो हम लड़ पाएंगे। तो हमको सबसे पहली ताकत क्या करनी है, मोबाइल 24 घंटे हमारे पास रहता है, हम रील देखते हैं। उसके साथ अब ये करिए कि अगर वाकई में हमें कांग्रेस पार्टी में योगदान देना है तो आप 15 मिनट अपनी पार्टी के लिए दीजिए। आप उसमें खोजिए कि वाकई में कांग्रेस के नियम क्या है, हमारे जो पहले क्या है, जिनके दम पे हम खड़े हैं। आज हमारी पार्टी ने हमको इस लायक बनाया है कि मैं भी यहाँ आई हूँ। तो आज पार्टी ने मुझे ताकत दी है ना, जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो अगर हम सबके पास में ये चीज़ होगी, जैसे भाई अभी महन भैया ने बोला कि नारी वाकई में ताकत होती है, क्योंकि नारी की घुसपैठ कहाँ तक होती है, किचन तक होती है। तो हमारी ये भी कोशिश है कि अगर हमारे आसपास कोई रहता है, हमारे यहाँ कोई वर्कर है, वो परेशान है, तो हम उसकी आगे होके मदद करें। हम ये नहीं सोचें कि वो मदद मांगने आएगी तब हम करेंगे, उसके बाद हम एहसान दिखाएंगे। बेरोजगारी और बेटियों की असुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन का उदाहरण देते हुए महिलाओं के सच्चे भले के लिए सही पार्टी चुनने पर जोर दिया। पारस सकलेचा ने कहा, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदाबेन का उदाहरण देखकर ये विचार करना चाहिए कि महिलाओं का सच्चा भला आखिर किस पार्टी में है। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कांग्रेस को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे उपयुक्त और सुरक्षित मंच बताया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहड़ ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कुसुम चाहड़ ने कहा कि शहर महिला कांग्रेस ने हर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई है और महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ जोरदार आंदोलनों की अगुवाई की है। ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कमेटी को, हमारे महिला गठन को एक नई ऊर्जा मिले, उसका आधारशिला रखी जाएगी। आज वो इसलिए कि इसमें जो महिलाएं अच्छे से काम करेंगी, जो अपने मतलब अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहेगी, ये है उनकी नामांकन प्रक्रिया भी आज होगी, तो वो उसमें अपना अपना फॉर्म भर सकती है। ये मेरी एक तरह से सूचना है, जो भी कुछ करना चाहे, जिस पद पे जाना चाहे होगा, ये सब चीज़ें दिल्ली से चलेगी। दूसरा मेरा ये है, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि सन 2020 से, जब से कोरोना था, तब से मैं
लगातार महिला कांग्रेस का पद तो मुझे बाद में मिला, पर मैंने पहले चुनाव लड़ा और पार्टी के लिए काम किया। नगर निगम के चुनाव हो उसमें बहुत संघर्ष से काम किया, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो सभी में हमने काम किया है और उसमें पूरी मेरी महिला टीम, मेरी साथी सभी मेरे साथ रही हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम से मिले, बातचीत करें, जो आपकी बातें वो बताएं, जो आपकी परेशानियां हो वो बताएं और जो भी सही हो, जो भी अच्छा है वो भी बताएं। मैंने मेरे बारे में थोड़ा सा क्या दोनों आराम से, ठीक है, थोड़ा तो बीच में बरसात की वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं, इसलिए कम बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने मेरा साथ दिया, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आप सब लोगों के साथ में ऐसे ही संघर्ष करती रहूंगी, बनी रहूंगी। धन्यवाद। इस अवसर पर वरिष्ठ महिला नेत्रियों यास्मीन शेरानी, फरजाना खान और वंदना पुरोहित ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संगठन सृजन अभियान के प्रभारी प्रमिला पांडे ने संगठन के पुनर्गठन को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी की। इस कार्यक्रम में आशा रावत, कविता महावर, मीनाक्षी सेन, नजमा बेलुत, राधा प्रजापत, केसरबाई, प्रियंका, गोल्डी, जूही, आंचल, हंसा रांका, कमलेश चौहान, साधना नकुम, कुंती जादव, ताज मंसूरी, आरिफा कछवाया, योगेश, वंदना पुरोहित, सीमा, लीलाबाई, मंजूबाला गुर्जर, सावित्री, अनीता बैरागी, रानी देवदा, पदम जैन, संजू भाटी, रुखसाना, मनोरमा तिवारी, शानू शाह, आयशा कुरैशी, सविता, साधना सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या ने किया और आभार प्रदर्शन नगर निगम सचेतक पार्षद आशा रावत ने व्यक्त किया। इस सम्मेलन में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये तो थी रतलाम से महिला कांग्रेस के सम्मेलन की खबर। महिलाओं को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का ये आह्वान कांग्रेस के आगामी चुनावी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉर न्यूज। नमस्कार। वॉर न्यूज के लिए रतलाम से शुभ दशोत्तर की रिपोर्ट। देश और अपने प्रदेश व शहर के खबरों के लिए देखते रहिए वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ द रतलाम न्यूज चैनल, वॉइस फॉर द पीपल। बने रहिए हमारे साथ। आपके क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ द रतलाम न्यूज चैनल पर।